हेलो दोस्तों, मैं तारिक आप सभी भावी शिक्षकों का आपके अपने YouTube चैनल बी टॉपर पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वक्त हूं मैं सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर और इस वीडियो में दोस्तों सीटेट फेब 2026 का पब्लिक नोटिस और इंफॉर्मेशन बुलेटिन के साथ साथ में आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारी चीजें यहां पर एक्सप्लेन करके समझाने वाला हूं। क्या क्या चेंजेस हुआ है, फॉर्म कब से शुरू हो रहा है, फॉर्म का अंतिम तिथि क्या है, क्या फॉर्म के फीस में भी कोई बदलाव हुआ है या साथ साथ में सिलेबस में भी कुछ चेंजेस हुआ है, सब कुछ यहां पर इंफॉर्मेशन बुलेटिन के साथ साथ आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल क्लियर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। इसके साथ साथ दोस्तों आपको पूरी जानकारी यहां पर डिटेल में देने वाला हूं कि कौन कौन आवेदन कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो पहली बार सीटेट परीक्षा देने जा रहे हैं और बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनका 3-4-5 अटेम्प्ट हो चुका होगा। अब क्यों 3-3-4-4 अटेम्प्ट देने के बाद भी बच्चे अभी भी पेपर दे रहे हैं, क्योंकि उनका क्वालिफाई नहीं हो रहा है, उसका क्या रीजन है और कैसे वो लोग परीक्षा को पास करेंगे, अंतिम प्रयास मानकर इस परीक्षा को तैयारी करना है। और मैं ऐसी सटीक आपको रणनीति बताऊंगा, ऐसा आपको ट्रिक बताऊंगा जो बच्चे बिल्कुल निराश हो चुके हैं, जिनका सीटेट परीक्षा नहीं निकल रहा है, 2 नंबर 1 नंबर 10 नंबर से रह जा रहा है और बिल्कुल निराश हो चुके हैं। लोगों से भी यही सुनने को मिल रहा है उनको कि जब तुम सीटेट नहीं पास कर पा रहे हो तो तुम सुपर टेट कैसे पास करोगे, और या शिक्षक बन भी जाओगे तो बच्चों को क्या पढ़ाओगे। ऐसे अगर ताने मिल रहे हैं तो दोस्तों ये अंतिम प्रयास है आपका। मैं गारंटी के साथ कहता हूं अगर आप मेरे स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे तो आपको निश्चित तौर पर इस बार सफलता मिलने वाली है। तो पूरी जानकारी यहां पर देने वाला हूं कि कौन कौन आवेदन कर सकता है। तो सिंपल दोस्तों, सबको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। एक दिन तो मैंने नोटिस भी आपको दिखाया था। देखो भैया, जो बच्चे बीएड कर रहे हैं या कर चुके हैं, समझिएगा, जो बच्चे बीएड कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं एलिजिबल हैं, या फिर जो बच्चे डीएलएड कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, पास आउट है ऑलरेडी, वो बच्चे भी एलिजिबल हैं सीटेट फॉर्म भरने के लिए। इसके साथ साथ जो बच्चे बीएड या डीएलएड में नया एडमिशन लिए हैं, अभी उनका पेपर नहीं हुआ है, ना ही फर्स्ट सेमेस्टर का ना ही फर्स्ट ईयर का, वो लोग भी एलिजिबल हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको एनसीटी द्वारा 2022 में जो अमेंडमेंट किया गया था उसको पूरा एक्सप्लेन किया है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जिन बच्चों को डाउट है कि जो नए बच्चे एडमिशन लिए हैं क्या वो भी एलिजिबल हैं, उस डाउट को मैंने बिल्कुल क्लियर किया है। तो बिल्कुल साफ तौर पर 110% में बता रहा हूं, जो बच्चे नए एडमिशन लिए वो बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं। एडमिशन अगर हो चुका है उनका तो बिल्कुल वो लोग एलिजिबल हैं सीटेट फॉर्म भरने के लिए। ये चीज हो गया। सीटेट में कुल कितने पेपर होते हैं, क्योंकि अभी तक इससे पहले जुलाई में कुछ खबरें निकल के आ रही थी कि 4 स्तरों पर पेपर होगा, यानी पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4, 4 पेपर होगा। तो वो चीज क्लियर कर देता हूं भैया। साफ तौर पर सीटेट के द्वारा यहां पर बताया गया है, नोटिस के माध्यम से मैं आपको सीधा यहां पर दिखा देता हूं। यहां पर आप लोग देख सकते हो, ये पब्लिक नोटिस में क्या बताया गया है कि पेपर 1 और पेपर 2 की परीक्षा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिनांक 8 फरवरी 2026 दिन रविवार को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 का 21वां संस्करण आयोजित करेगा। यानी इसे साफ हो गया कि सिर्फ 2 ही पेपर कराएगा सीबीएसई, पेपर 1 और पेपर 2 कराएगा। तो आपको मैं बता दूं कि सिर्फ आपके 2 पेपर होंगे इस बार भी। एक होगा आपका पेपर 1 और एक आपका होगा पेपर 2, ठीक है। एक होगा पेपर 1 और एक होगा आपका पेपर 2। अब यहां पर एक चीज और समझिएगा, ये पेपर 1 किसके लिए होता है और पेपर 2 किसके लिए होता है, समझिएगा। पेपर 1 जो होता है ये 1 टू 5th क्लास के टीचर वैकेंसी के लिए होता है। समझने के लिए मैं समझाऊंगा आपको। देखो, पेपर 1 जो होता है ये, जैसे मान लो आपने डीएलएड कर रखा है, ठीक है। अब डीएलएड के साथ साथ में आपको सीटेट पेपर 1 पास करना कंपलसरी है, तभी आप प्राइमरी लेवल की जब वैकेंसी आपके स्टेट में आएगी, यानी कि 1 to 5th क्लास की टीचर वैकेंसी आएगी, तो उसमें आपको डीएलएड के साथ साथ में सीटेट पेपर 1 भी क्वालिफाई जो बच्चा किए रहेगा उसी को उस भर्ती में बैठने का मौका मिलेगा। इसके साथ साथ पेपर 2 जो होता है ये आपका 6 to 8 क्लास के टीचर के लिए होता है। अब यहां पर यानी कि या तो आप बीएड किए हो या फिर डीएलएड किए हो, साथ साथ में पेपर 2 आप पास किए होगे, तो अगर आपके स्टेट में सीटेट जूनियर यानी कि टीचर की जूनियर वैकेंसी आती है, 6 to 8 क्लास की टीचर वैकेंसी आती है, तो उसके साथ साथ आपको बीएड डीएलएड के साथ पेपर 2 भी आप क्वालिफाई किए होगे, तभी आप बैठ सकते हो। समझ में आ गया आपको जी? ठीक। तो ये चीज समझा दिया मैंने आपको, पेपर 1 और पेपर 2 समझा दिया। सीटेट सिलेबस क्या है? अब सीटेट सिलेबस को समझने से पहले मैं आपको एक चीज ये क्लियर कर दूं कि अब बच्चों को ये नहीं समझ में आता है कि कौन पेपर 1 भरेगा, कौन पेपर 2 भरेगा, या कौन कौन अभ्यर्थी दोनों पेपर के लिए एलिजिबल है। ये चीज सबसे ज्यादा गलत होता है, बच्चे नहीं समझ पाते हैं। तो यहां पर बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। देखो भैया, अगर आपने डीएलएड कर रखा है या कर रहे हो तो आप दोस्तों पेपर 1
और पेपर 2 दोनों ही एग्जाम के लिए, दोनों ही पेपर के लिए एलिजिबल माने जाते हो। यानी सीटेट का ये दोनों पेपर का आप फॉर्म भर सकते हो। क्लियर है डीएलएड के अभ्यर्थी। लेकिन अगर आप बीएड किए हो या बीएड कर रहे हो तो आप दोस्तों सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 का फॉर्म भरना, सिर्फ आप पेपर 2 के लिए ही एलिजिबल हो। अब मुझे नहीं लगता है कि अब आपको डाउट रह गया होगा कुछ इसमें कि कौन कौन दोनों भर सकता है और कौन एक भरता है। डीएलएड वाले दोनों फॉर्म भर सकते हैं और बीएड वाले सिर्फ पेपर 2 के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि जो बीएड वाले हैं वो अब जूनियर टीचर वैकेंसी के लिए केवल एलिजिबल माने जाते हैं। तो ये चीज समझ में आ गया। अब एक चीज यहीं पर और आपको समझा देता हूं कि पेपर 2 में कुछ बच्चे सब्जेक्ट गलत तरीके से चूज करते हैं, सब्जेक्ट नहीं चूज कर पाते हैं। क्या होता है, क्योंकि भैया पेपर 2 में क्या होता है कि 60 क्वेश्चन एसएसटी और 60 क्वेश्चन साइंस मैथ का आता है। अब बच्चे को नहीं पता है कि किसको साइंस मैथ का 60 क्वेश्चन हल करना है, किसको सोशल साइंस का 60 क्वेश्चन हल करना है। तो इसको भी बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, अगर आपने साइंस स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया है, फॉर एग्जाम्पल आपने बीएससी किया है या इसके समकक्ष कोई कोर्स किया है जो जिसका स्ट्रीम साइंस स्ट्रीम से जुड़ा हुआ है, तो आपको साइंस मैथ के 60 क्वेश्चन 60 एमसीक्यू जो आपको करने होंगे साइंस मैथ के करने होंगे। क्लियर है, समझिएगा। और ये आपको फॉर्म में भी, जब आप पेपर 2 का फॉर्म भर रहे होंगे तो आपसे पूछेगा कि आपको एसएसटी का 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या फिर साइंस मैथ का अटेम्प्ट करना है। तो अब कैसे चूज करना है, अगर आप बीएससी किए हो या फिर साइंस स्ट्रीम से कोई ग्रेजुएशन कोर्स किया है तो आपको एमसीक्यू में 60 क्वेश्चन जो चूज करना है वो साइंस मैथ का करना है, पेपर में भी वही करना है और फॉर्म भरते टाइम भी चूज करना है। और अगर आपने कॉमर्स स्ट्रीम या आर्ट स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया है, फॉर एग्जांपल आप बीकॉम किए हैं या बीए किए हैं, तो आपको 60 क्वेश्चन 60 एमसीक्यू जो वहां पर चूज करना है फॉर्म में, और जो पेपर में हल करना है वो एसएसटी का हल करना है, यानी कि सोशल साइंस या सोशल स्टडी कहते हैं इसको, उसके अटेम्प्ट करने हैं। क्लियर है, फॉर्म भरते टाइम ही चूज किया जाता है इसको, इसीलिए मैं आपको पहले समझा रहा हूं इस चीज को। फॉर्म में कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, वो बीकॉम किए रहते हैं या बीए किए रहते हैं और फॉर्म भरते टाइम वो ध्यान नहीं देते हैं और जो साइबर कैफे वाला होता है वो साइंस मैथ चूज कर देता है। तो भैया आप पास होने के बावजूद भी आपका सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा और वैलिड नहीं माना जाएगा। अगर आप बीएससी किए हो साइंस स्ट्रीम से हो तो आपको साइंस मैथ करना है, अगर आप बीए या बीकॉम किए हो कॉमर्स और आर्ट स्ट्रीम वालों को 60 क्वेश्चन सोशल साइंस का करना है। ये क्लियर हो गया है। अब आइए दूसरा डाउट आपका क्लियर करता हूं, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर आप लोगों को मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि सीटेट का सिलेबस क्या है। तो सीटेट का सिलेबस समझ लो भैया, ये आपका सीटेट का सिलेबस है, ये है सीटेट पेपर 1 का सिलेबस। इसमें 30 क्वेश्चन सीडीपी का आएगा, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। 2 आपके लैंग्वेज चूज करने होंगे। लैंग्वेज का मतलब ये हुआ कि आप 2 लैंग्वेज ग्रामर चूज कर लो, यानी कि कुछ बच्चे हिंदी पहला चूज कर लेते हैं, ठीक है, दूसरा संस्कृत चूज कर लेते हैं, ठीक है, या फिर उर्दू चूज कर लेते हैं, या फिर इंग्लिश चूज कर लेते हैं, या फिर अपना लोकल लैंग्वेज भी चूज कर सकते हो। 20 लैंग्वेज 22 लैंग्वेज जो है आपका तमिल चूज कर लो, बंगाली चूज कर लो, मराठी चूज कर लो, तेलुगु चूज कर लो, जो भी आपका हो, क्योंकि ऑल ओवर स्टेट में पेपर होता है, ठीक है। और उसके बाद मैथ के 30 क्वेश्चन आएंगे और इन्वायरमेंट के 30 क्वेश्चन आएंगे। तो ये टोटल मिला के पेपर 1 में 150 क्वेश्चन आएगा, 150 नंबर का पेपर रहेगा। पेपर 2 का सिलेबस समझिए। पेपर 2 में जिस तरीके से पेपर 1 में सीडीपी 30 क्वेश्चन आता है वैसे सीडीपी 30 क्वेश्चन आएगा। 2 लैंग्वेज चूज करने हैं, तो लैंग्वेज भी आप यहां पर भी चूज करने होंगे, सेम भी चूज कर सकते हो, हिंदी इंग्लिश, हिंदी उर्दू, हिंदी अंग्रेजी, जो भी आपका हो वो 2 चूज कर लोगे, तो 90 क्वेश्चन ये हो गए। अब उसके बाद में दोस्तों जो बाकी के 60 क्वेश्चन बचे वो मैं आपको अभी समझाया था कि साइंस मैथ के 60 क्वेश्चन बीएससी वाले यानी साइंस स्ट्रीम वाले, और सोशल साइंस आपका बीए या बीकॉम की हो तो सोशल साइंस के 60 क्वेश्चन। इस तरीके से 150 क्वेश्चन इसमें भी आता है, 150 नंबर का पेपर होता है। क्लियर है। अब यहां पर दोस्तों मैं आपको एक बार पासिंग मार्क भी समझा देता हूं, ठीक है। तो ये देख सकते हो, अगर आप जनरल कैटेगरी के बच्चे हो 150 नंबर का पेपर होगा ये, चाहे पेपर 1 की बात को चाहे पेपर 2। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो आपको 60% मार्क्स लाने होंगे क्वालिफाई होने के लिए। 150 का 60% 90 नंबर बनता है, यानी कि जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, 90 नंबर अगर आप ले आते हो तो आप क्वालिफाई हो जाओगे और आपका सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। अगर आप SC ST या OBC हो तो भैया 150 में से आपको 55% मार्क्स लाने होंगे, जो कि बनता है 82 नंबर, ठीक है। तो SC ST OBC के लिए 82 नंबर पासिंग मार्क है 150 में से, और जो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनको 90 नंबर लाना होता है, ये पासिंग मार्क है। अब सोच सकते हो कि 150 में से 82 नंबर, इतना कम नंबर लाना होता है, उसके बावजूद भी देख सकते हो कितने अभ्यर्थी यहां पर फेल हो जाते हैं। ये पिछला मैं आंकड़ा दिखाना चाहूंगा, जो पिछला सीटेट एग्जाम हुआ था 30 जनवरी 2025 को सीटेट ने, CBSE ने डेटा जारी किया था कि कितने अभ्यर्थी बैठे हो, कितने उत्तीर्ण हो, कितने फेल हुए। तो पेपर 1 और पेपर 2 का टोटल जो कैंडिडेट बैठे पेपर 1 में 6,86,000 अभ्यर्थी पेपर में बैठे थे पेपर 1 में,
और पास कितने कर पाए, क्वालिफाई यानी 82 नंबर क्रॉस कितने बच्चे कर पाए, सिर्फ 1,38,000। 6,86,000 में से सिर्फ 1,38,000 बच्चे 82 नंबर क्रॉस कर पाए, बाकी सारे बच्चे 82 से नीचे ही दम तोड़ दिए, फेल हो गए। पेपर 2 में देखो 13,62,000। पेपर 2 की संख्या ज्यादा क्यों, क्योंकि पेपर 2 सिर्फ बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए होता है, तो बीएड की संख्या ज्यादा है बीएड धारकों की। तो 13,62,000 अभ्यर्थी पेपर 2 का फॉर्म भरे, जिसमें से सिर्फ 1,29,000 सिर्फ 1,39,000 बच्चे पास हुए। 13,62,000 बच्चे बैठे, जिसमें से सिर्फ 1,39,000 बच्चे ही 82 नंबर क्रॉस कर पाए 150 में से। अब आपको लगता होगा कि शायद पेपर का लेवल बहुत टफ होता है, बिल्कुल टफ नहीं होता है। गलती ये लोग बच्चे कहां करते हैं, ये सीटेट परीक्षा जो होती है भैया समझ पर आधारित होती है, ये रट के जाते हैं। सीटेट परीक्षा समझ पर आधारित होती है। दूसरी चीज बच्चे क्या करते हैं, मार्केट से बुक्स लेकर आते हैं। अब मार्केट में जो बुक्स अवेलेबल है वो ओल्ड सिलेबस ओल्ड पैटर्न पे फॉलो करता है, ठीक है, अपडेट नहीं करते हैं, बहुत सारी गलतियां रहती हैं। दूसरी चीज जो थ्योरी देते हैं वो बहुत ब्रॉड लेवल में देते हैं। थ्योरी में जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग रहता है, और ये आपका सीटेट में सीडीपी पेडागोजी वगैरह नया सब्जेक्ट होता है। इसको सरल भाषा में अगर आप पढ़ोगे तभी समझ में आएगा, कठिन शब्द आपको समझ नहीं आते हैं, और जब समझ नहीं आएगा तो आपके दिमाग में रुकेगा नहीं और याद भी नहीं रहेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपको बिल्कुल लिमिटेड चीजों, लिमिटेड कंटेंट को पढ़ना है। सिलेबस तो फॉलो करना है, लेकिन बिल्कुल सेलेक्टेड चीजों को पढ़ना है और बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में पढ़ना है, ठीक है। तो हमारे द्वारा भैया लॉन्च कर दिया गया है सीटेट फरवरी 2026 के एग्जाम के लिए संपूर्ण पाठ्यक्रम निचोड़ नोट्स। मैं गारंटी देता हूं इस नोट्स को लेने के बाद में ऐसे अभ्यर्थी जिनका 2-3 अटेम्प्ट हो चुका है, परीक्षा नहीं निकल रहा है, निराश हो चुके हैं, ऐसे अभ्यर्थी जिनको पढ़ने का समय नहीं मिलता है, वो 1-2 घंटे ही निकाल पाते हैं और उसमें वो सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, या पढ़ नहीं पाते हैं, या पढ़ भी लेते हैं किसी तरीके से जबरदस्ती सिलेबस कंप्लीट भी कर लेते हैं, तो रिवीजन नहीं कर पाते हैं। जो सीटेट परीक्षा में परीक्षा से पहले पूरा कंप्लीट ओवरऑल सिलेबस का रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिवीजन नहीं करोगे तो याद ही नहीं रहेगा, तो रिवीजन भी नहीं कर पाते हैं। इसीलिए भैया ये नोट्स अगर आप ले लोगे तो बुक्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में। ये नहीं कि कोई वन लाइनर का ये नोट्स है, इसमें आपको सभी टॉपिक के थ्योरी मिलेंगे, सभी टॉपिक वाइज आपको प्रश्न मिलेंगे, हल सहित मिलेगा। इसके साथ साथ 10 साल का डिटेल सोल्यूशन के साथ आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ पेपर प्रोवाइड कर दिया जाएगा या उसका आंसर की ABCD दे दिया जाएगा, हर एक क्वेश्चन का डिटेल आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा और वो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो यहां पर नोट्स के साथ साथ में आपको पेपर भी मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं तो हमारे पास पेपर 1 का भी नोट्स अवेलेबल है और पेपर 2 का भी नोट्स अवेलेबल है। पेपर 1 में जो भी आप 2 लैंग्वेज चूज कर रहे हो, हिंदी चूज कर रहे हो, संस्कृत चूज कर रहे हो, उर्दू चूज कर रहे हो, अंग्रेजी चूज कर रहे हो, वो सब मिल जाएगा आपके अकॉर्डिंग। पेपर 2 में जिन बच्चों का SST है उनको SST का थ्योरी साथ में मिल जाएगा, जिन बच्चे का साइंस मैथ है उनको साइंस मैथ का थ्योरी नोट्स मिल जाएगा, पेडागोजी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। कीमत कितनी है, लॉन्चिंग ऑफर रखा है सिर्फ 199 रुपए, और मैं गारंटी देता हूं ऐसे अभ्यर्थी जिनका परीक्षा नहीं निकल रहा है, 2-3 अटेम्प्ट हो चुका है, मेरे दोस्त इस नोट्स को लेने के बाद में कंप्लीट आप इस बार इस एग्जाम को क्लियर कर लोगे। आप पेपर 1 का भी नोट्स ले सकते हो और पेपर 2 का भी नोट्स ले सकते हो, और गारंटी देता हूं जिनका 82 नंबर नहीं क्रॉस हो रहा है उनका 120 नंबर क्रॉस होगा इस नोट से। जी हां दोस्तों, कीमत कितनी है, सिर्फ 199 रुपए। लेकिन समझिएगा, अगर आप पेपर 1 या पेपर 2 दोनों में से कोई एक पेपर लेते हो, चाहे पेपर 1 लेते हो या पेपर 2 लेते हो, तो आपकी प्राइस क्या रहेगी, 199 रुपए रहेगी। समझिएगा इस बात को। और अगर आप डीएलएड के अभ्यर्थी तो दोनों पेपर का फॉर्म भर रहे हो, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का आपको नोट चाहिए, तो इसकी प्राइस रहेगी 299 रुपए। ये समझिएगा, ये डाउट हो जाता है कुछ बच्चों को, मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पर कि सर आपने तो दोनों पेपर का 199 बताया था। ऐसा नहीं है, दोनों में से कोई एक पेपर लोगे 199, दोनों पेपर का नोट साथ में लोगे 299। ये ऑफर प्राइस है। नोट्स को लेने के लिए क्या करना है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे सीटेट पेपर 1 का नोट चाहिए या सर सीटेट पेपर 2 का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं। तो सारी जानकारी आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप पर दी जाएगी। मेरे दोस्त, पढ़ाई का तरीका बदल कर देखो। आप मेहनत तो करते हो लेकिन गलत दिशा में कर रहे हो, और गलत दिशा में किया हुआ मेहनत का परिणाम हमेशा नकारात्मक रहता है। इसलिए भैया सही पढ़ो, कम पढ़ो, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ो। इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके एक बार नोट से पढ़कर देखो, पक्का कहता हूं आपका इस बार सीटेट क्लियर हो जाएगा। तो इस नंबर पे जल्दी से मैसेज कर दो, क्योंकि ये ऑफर प्राइस सिर्फ 500 स्टूडेंट्स के लिए रखा गया है। इस नंबर पे मैसेज करके नोट्स को आप लोग ले सकते हो। तो ये चीज समझा दिया कि कैसे पास करना है। अब दोस्तों यहां पर आगे की जो आपकी अपडेट है वो आपको समझाता हूं। सिलेबस भी मैंने आपको समझा दिया। सीटेट का फॉर्म का फीस क्या होता है, फॉर्म की फीस समझ लो। फॉर्म का जो फीस है आपका, देखो अगर आप पेपर 1 भरते हो या पेपर 2 में से कोई एक फॉर्म भरते हो तो उसका फीस है 1000 रुपए फॉर्म का, ठीक है, 1000 रुपए। जनरल और
ओबीसी के लिए। इसके साथ साथ अगर आप दोनों पेपर का फॉर्म भरते हो, डीएलएड के अभ्यर्थी हो, दोनों पेपर का फॉर्म भरते हो, तो मात्र 1200 रुपए फॉर्म का लगता है दोनों पेपर का। यानी कि अगर आप दोनों भरोगे तो 1200 और एक भरोगे तो 1000। तो डीएलएड वाले दोनों फॉर्म भर सकते हैं, तो भैया 200 रुपए का ही अंतर आता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि दोनों फॉर्म भर दो। आप पेपर 2 भी क्वालिफाई किए रहोगे, क्या पता जूनियर की वैकेंसी है, आपको मौका मिल जाए उसमें, तो 200 रुपए ही लगते हैं, तो दोनों फॉर्म भर देना आप लोग, ठीक है। अगर हम बात करें फॉर्म कब आएगा, तो भैया फॉर्म जो है आपका वो 20 नवंबर आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा, और ये आपका 20 से 25 दिसंबर तक आपका फॉर्म फिलअप किया जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अगर हम बात करें क्लासेस कब से शुरू होगा दोस्तों, तो आपका 20 नवंबर से ही हमारे चैनल पे क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें और इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि उनको सभी को डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी भी मिल जाए। अब दोस्तों यहां पर जो अपडेट निकल के आ रही है वो भी यहां पर बता देता हूं कि फॉर्म का नोटिफिकेशन जो दोस्तों लेट क्यों हुआ और कब आपका इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी किया जाएगा। सीटेट अगले साल 8 फरवरी, अब अगले साल कहा ही जा रहा है, लेकिन ये 8 फरवरी एग्जाम डेट फिक्स है 2026 को अगले माह भरवा सकते हैं आवेदन। अब देखो यहां पर पिछली परीक्षाओं में भी 2 माह पहले तक भरवाए थे आवेदन। यहां पर देख सकते हो सीबीएसई द्वारा पहली से 8वीं तक के शिक्षकों की भर्ती के लिए पात्रता प्राप्त करने को ली जाने वाली केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट का आयोजन 8 फरवरी को किया जाएगा। इसका नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है, हालांकि अभी तक ऑनलाइन आवेदन का शेड्यूल जारी नहीं हुआ है। पिछले सीटेट का ऑनलाइन आवेदन पत्रों की अवधि के एनालिसिस में सामने आया कि करीब 2 माह पहले आवेदन मांगे गए। ऐसे में इस बार भी संभावना है कि इस माह के अंत तक या अगले महीने के पहले सप्ताह से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सीबीएसई द्वारा 24 अक्टूबर को जारी किए गए नोटिफिकेशन अनुसार सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 का 8 फरवरी 2026 को परीक्षा 132 शहरों में ली जाएगी। अगर हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल पिछले बार का डाटा एनालिसिस करें कि कब फॉर्म आया था, कब परीक्षा हुआ था, कितना गैप रखते हैं, तो उसी हिसाब से पता चल सकता है कि कब आपका फॉर्म शुरू होगा। तो देख सकते हो 2024 दिसंबर वाली जो परीक्षा थी, परीक्षा के लिए 17 सितंबर 2024 को ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हुआ था और 16 अक्टूबर 2024 तक फॉर्म फिलअप कराए गए थे, और इसकी जो परीक्षा हुई थी वो 14 दिसंबर को हुआ था, ठीक है। यानी कि 2-2 महीने का अंतराल रहता है, इसे तो 2023 2000 सबका बताया गया है। तो इसलिए भैया जो आपका फॉर्म है वो नवंबर के लास्ट वीक से आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट कर दिया जाएगा और आपका दिसंबर तक फॉर्म भरा जाएगा, और उसके बाद में जनवरी और फरवरी, आपका 8 फरवरी को आपका पेपर हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों यहां पर जानकारी निकल के आ रही थी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। सब कुछ मैंने बहुत तफसील से डिटेल में समझाने की कोशिश किया है। और भैया अगर आप इस नोट्स को इग्नोर कर रहे हो दोस्तों, नहीं ले रहे हो, तो फिर मेरी गलती नहीं, गलती आपकी है। ये अटेम्प्ट भी आपका बर्बाद जाएगा या नहीं निकलेगा, तो इसमें गलती सरासर आपकी, क्योंकि आप ये नहीं ध्यान दे रहे हो कि भाई मैं 3 बार 4 बार मैं पढ़ चुका हूं, किताब से दे चुका हूं, तो शायद एक बार मैं अपना स्टडी, अपना तरीका, अपना किताब नोट्स चेंज करके देखता हूं, तब देखते हैं कि निकलता है नहीं। तो बिल्कुल भैया इस नोट्स को एक बार जरूर लीजिए, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके कि सर मुझे सीटेट पेपर 1 पेपर 2 का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं। दोनों पेपर लोगे 299, कोई एक पेपर लोगे 199। जल्दी से मैसेज करके नोट्स को ले लो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो आगे की इंफॉर्मेशन के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने के लिए।